पूछना चाह रहा था कि व्हाट इज मोर कन्वीनियंट, आपको क्या पढ़ना चाहिए अभी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सी बेसिकली फिजिक्स में हमको 4 चैप्टर है जो सिलेबस में है। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, नंबर 2 इज मैग्नेट, नंबर 3 इज लाइट यानी रे ऑप्टिक्स, एंड नंबर 4 इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आपकी कोई चॉइस हो तो हम वैसा पढ़ें या फिर आई विल गो अकॉर्डिंग टू माय ओन। सर आपके अकॉर्डिंग। Okay, done. So we'll start with the first chapter only. Let us call this chapter name is electricity. Right now, see बेटे electricity basically अगर हम ध्यान दें तो it is a form of energy. अगर हम electricity word सुनते हैं तो हम सभी लोगों को दिमाग में आता है कि electricity होती क्या है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि electricity is a form of energy, we can say. एनर्जी का ही एक फॉर्म होना चाहिए, ठीक। अब ये वो एनर्जी है बेसिकली जिसको हम ये देखते हैं कि वो चार्ज के मोशन की वजह से जनरेट हो रही है, राइट। तो दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस जब मोशन करते हैं तो उनकी वजह से जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी वी नेम इट एज इलेक्ट्रिसिटी। हम उसे इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं। चलिए अब हम जब चार्जेस के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस एनर्जी का नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी रखा है, राइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चार्ज नाउ, आखिर ये चार्ज क्या होता है। सो दिस चार्ज मीन्स व्हाट, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला आर्टिकल इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसका नाम बेसिकली है चार्ज। देखिए चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट, जिससे वो किसी भी दूसरे चार्ज को या ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो रिपेल भी कर सकता है। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी possessed by any object which helps to attract or repel some other charge, some other object, that is called as charge. अब इस चार्ज को हम फिजिक्स में एक लेटर से शो करते हैं और उस लेटर को हम लोग कहते हैं स्मॉल क्यू। दिस इज द लेटर बाय विच वी रिप्रेजेंट द चार्ज। नाउ इस चार्ज का एक एसआई यूनिट होता है, एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एंड दैट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। और इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो वो होना चाहिए कूलम। यस सर। राइट। सो चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे एक स्मॉल क्यू लेटर से, दिस इज द सिंबल, एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, जो हम जानते हैं। अब बेसिकली हमने जिंदगी में अगर सुने होंगे तो दो चार्ज, या सर इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बता दीजिए। हाँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ओनली, बट चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, ठीक है। बाकी सब तो हिंदी में ही है बच्चा, है ना, कि जब हम चार्ज को फ्लो होते हुए देखते हैं तो उस तरह की एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, राइट। अब चार्ज का सिंबल है ना, जिससे हम चार्ज को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यू, ठीक। उसका जो एसआई यूनिट है बेटा वो होता है कूलम, जिसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। अब चार्ज हमने जो पढ़े होंगे वो दो ही तरह के पढ़े, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया बेटा कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक होता है माइनस चार्ज। यस सर। ओके गुड। तो अभी मैं ये सब मिटा रहा हूँ ना, आपको किसी को कुछ भी इसमें से नोट करना हो तो यू कैन गो अहेड एल्स
मैं इसको मिटा दूं। सर 2 मिनट। या आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है थंब वाला, आप लोग थंब दिखा सकते हैं, राइट? हो गया सर। राइट सर आप कर दीजिए। अब देखिए हम इस प्लस और माइनस इनके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए हमारे पास जो चार्ज है उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ। एटम नाम सुना होगा, सबसे छोटी चीज जिसके बारे में। यस यस खान जी बताइए। आप अपना माइक म्यूट कर दे बेटा, है ना? एटम, एटम क्या होता है, राइट? एटम सबसे बेसिक छोटी चीज जो जॉन डेल्टन ने हमको बताया था, सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, एटम। अब इस एटम के अंदर क्या होता है? ठीक है, एटम स्फेरिकल शेप में होता है। उस एटम के बिल्कुल सेंट्रल में अगर हम बात करें तो एक होता है न्यूक्लियस, राइट? और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। ठीक, किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो गोल गोल घूमता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, राइट? और न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फाइनली हमको ये समझ में आया कि एटम के अंदर दोनों चार्ज अवेलेबल है, एक पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है और एक नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। किसी भी एटम के अंदर दो चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज व्हाट, नेगेटिव। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज है कितना, कोई एक वैल्यू तो होगी उसकी। तो भाई चार्ज का सिंबल है Q और ये इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे हैं हम, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन पर। दूसरी कहानी, अगर प्रोटॉन की बात कर ले हम, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब इस पर जो चार्ज होता है वो सेम है बिल्कुल जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, लेकिन ये पॉजिटिव है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन ये चार्ज बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। अगर आप इस पावर को देखें तो 10 की पावर -19, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से लिखने जाओगे ना तो आप चार्ज ऑन प्रोटॉन को इस तरीके से लिख सकते हो, इट विल बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 16 17 18 इस तरीके से, यानी 16 कूलम। अब आप ध्यान दीजिए कि प्रोटॉन पर चार्ज है ही कितना, 0.000000 पता नहीं कितने जीरो, 18 जीरो लगा दिए और 16 कूलम, यानी ये चार्ज बहुत ही छोटा होता है। बट ये पावर्स में जब हम लिखते हैं ना तो हमें फील नहीं होता, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा भी, ताकि आपको फील हो कि चार्ज कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, राइट? क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा कि एटम के अंदर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा
कि एटम पर कितना चार्ज होता है, Q ऑन एटम, कोई बता पाएगा कितना एटम पर चार्ज हो गया? व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? नहीं? अब बताओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों अवेलेबल है, तो एक पर चार्ज पॉजिटिव है, एक पर निगेटिव है। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे, I'll write here charge on proton plus charge on electron, right? अब ये चार्ज पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0। मतलब एटम पर अगर हम ध्यान दें तो कोई चार्ज नहीं होता। सो द चार्ज ऑन एटम इज 0, राइट? ये समझ में आया बेटा आपको? यस सर। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। वंस यू नोट इट, यू टेल मी कि सर हो गया, तो विल स्टार्ट फर्दर पार्ट। हो गया सर। ओके, डन। नहीं चलिए अब हम इसके आगे जाते बेटा ना। देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अच्छा, तो इसके बाद हमने चार्ज पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा करंट, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो और करंट भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो करंट क्या चीज होती है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक? अब देखिए करंट बेसिकली एक लेटर से दिखाएंगे हम इसको, लेटर इज कॉल्ड आई। ये सिंबल है करंट का, राइट? लेकिन करंट की एक डेफिनेशन है, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब क्या हुआ इसका, ये समझना हमको। देखिए करंट को मैं आई से दिखा रहा हूं, राइट? हम चार्ज जानते हैं कि उसको क्यू से दिखाया जाता है, और रेट वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में कि हमें इसको टाइम से डिवाइड करना। तो करंट का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, राइट? अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर अवेलेबल है मान लीजिए, और अगर इस कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो जब भी इस कंडक्टर के अंदर चार्ज मोशन करेगा, तो कितना चार्ज मोशन कर रहा है, कितना चार्ज चल रहा है, वो डिवाइडेड बाय उसको चलने में कितना टाइम लग रहा है, इस रेशो को हम लोग कहते हैं करंट। तो व्हाट इज करंट बेटा? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से कितना चार्ज चल रहा है और कितने समय में चल रहा है, उन दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो चीज हमें मिलती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, या फिर उसको सिंपल भाषा में करंट कहते हैं। अब इस करंट की जो एसआई यूनिट होती है, राइट, वो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? कूलम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड। या फिर कुछ लोग इस कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। Here A stands for एम्पियर, जिसको आप लिख सकते हैं AMPERE। तो ये ऐसा यूनिट है कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर। बोलिए यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर। यस सर। तो प्लीज नोट इट टिल दिस, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग सब। 2 मिनट सर। हाँ
यू कैन शो दी थम, ओके, आपके इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे थम, है ना, आप बोलने से अच्छा क्या रहता है, हाँ, फिर जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली यू आस्क, बट यस बोलने से अच्छा है थम दिखा सकते हैं आप, एक वो ऑप्शन रहता है उसमें। गुड, जैसे अभी अल शिफा खान, शी हैज शोन दिस थम, तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप, यू विल गेट इट, थोड़ा लिंक में आ जाएंगे हम, Vivo 1606। चलिए डन बेटा, अब हो गया है आप सब लोगों का, ऐसा लग रहा है मुझे, सो विल गो अहेड। यस सर। हाँ चलिए अब हम आगे की ओर चलना शुरू करते हैं। देखिए अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि ये बेसिकली जो करंट है वो फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, समझ तो लिया, बट उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। ठीक, अभी करंट फ्लो होता है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो फ्लो होता है, दैट वी नीड टू सी। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इस टाइप का एक कंडक्टर अवेलेबल है मेरे पास। ठीक, अब ये जो कंडक्टर अवेलेबल है यहां पर, इसमें नेचुरली बहुत सारे एटम्स होंगे, ढेरों एटम्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, हजारों, करोड़ों, अरबों, ऐसे। सो वी हैव सो मेनी एटम्स, राइट। अब ये जो बहुत सारे एटम्स होते हैं, इस कंडक्टर को अगर मैं किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो ही करंट फ्लो होगा, इसे हम बैटरी कहते हैं बेटा, या सेल भी कह सकते हैं आप। ये जो करंट फ्लो करने में हमारी मदद करेगा। जैसे वो मार्केट में एक सेल आता है जो 1.5 वोल्ट का रहता है और वो आपको मिलेगा 5-10 रुपए का, वो वाला सेल लगा दिया हमने। ठीक, अब हमने ये देखना है बेटा कि ये जो एटम्स है यहाँ पर, ये एटम है, राइट। अब एटम में सेंटर में रहता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा था, ओके। और इनके अराउंड जो गोल गोल घूमता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे होंगे और सेंटर में जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो सबसे नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इस वायर के अंदर आ जाएगा। ओके, क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो उसने जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपने पास, राइट। अब ये जो एटम था इसमें प्लस भी था और माइनस भी था, तो जैसे ही माइनस वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर चला गया तो इस एटम में सिर्फ अब पॉजिटिव बच गया। तो पता है ये पॉजिटिव क्या करता है, ये अपने इस पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और वो इसे यहां खींच लेता है। फिर यहां पॉजिटिव बच गया तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है यहां से पड़ोसी वाले को। फिर ये पॉजिटिव बन गया तो फिर ये क्या करता है बेटा, ये अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फिर ये पॉजिटिव बना तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर ऐसा गोल घूम के इस निगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के फिर वापस यहीं आता है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन यहां से घूम के यहां आ गया। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपने बैटरी लगाई हुई है, तब तक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसा। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन को ध्यान देंगे आप, तो सबसे पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था,
तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था यानी एटम पर, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन लिया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा इधर तो पॉजिटिव आ गया। मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ चल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। पहले इस एटम पर आया था, फिर इस एटम पर आया, फिर इस एटम पर आया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चल रहा है। सो आई विल से लाइक दिस कि इस तरफ कौन चलता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके बिल्कुल अपोजिट कौन चल रहा है, तो उसके अपोजिट चल रहा है बेटा निगेटिव चार्ज। यानी इस कंडक्टर में अगर हम ध्यान दें तो दो तरीके से इसको समझाया जा सकता है। एक कि भाई पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है और निगेटिव चार्ज इधर चल रहा है ना। हालांकि चल सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहा है, ये हमें पता है, पॉजिटिव नहीं चल रहा है, लेकिन हमें जो दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव पहले यहां बना, फिर वहां बना, वहां बना, तो रियल में अगर देखें तो पॉजिटिव नहीं चल रहा है, फिर भी फील हो रहा है अंदर से कि पॉजिटिव इधर जा रहा है। ओके, तो जिस तरफ पॉजिटिव जाता है उसी तरफ करंट का भी फ्लो होता है। तो करंट इज बेसिकली इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, वो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होकर निगेटिव टर्मिनल तक जाता है, उसे हम करंट कहते हैं। तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन बताऊं आपको, तो आपने पढ़ा होगा कभी किताबों में कि डायरेक्शन ऑफ आई यानी करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होकर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक जो चीज जाती है किसी भी कंडक्टर में से, उसे हम लोग कहते हैं करंट या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी आप लोगों को ये क्लियर है बेटा? यस, गुड। तो यू कैन राइट नाउ ना, आपको ये अगर डायग्राम बनाना हो, उसको नोट करना हो, तो यू कैन डू दिस। यस, गुड। आपका थीम मुझे दिख रहा है बेटा ना, आप तो दिखाते रहो ना, क्योंकि आई हैव बीन ज्वाइनिंग विद 2 डिवाइसेस ना, तो मैं एक डिवाइस से आपको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, क्लियर हो जाता मुझे। यस सर 2 मिनट। हाँ हाँ बेटा। सर कर दीजिए रफ। राइट बेटा, ये हो गया करंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात हमारी, कि हमने करंट का फॉर्मूला बना दिया, चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब एक 2 मिनट में आपको पहले क्विक रिवीजन देता हूं कि हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। और ये वो एनर्जी है जो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से होती है। ठीक, जब भी चार्ज मोशन करते हैं तो उससे जो एनर्जी बनती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, फिर हमने ये पढ़ा बेटा कि ये जो चार्ज होता है ये 2 प्रकार का होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया कि चार्ज जो है उसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और मैंने फिर आपको पढ़ाया कि चार्ज जो है उसका सिंबल होता है Q। ठीक, ये सब हमने चार्ज के बारे में पढ़ाई। फिर मैंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोटॉन, और निगेटिव का बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम विथ पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है। ठीक, ये चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई की। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि करंट क्या होता है।
तो मैंने आपको बताया करंट जो है उसको हम आई लेटर से दिखाते हैं और इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, अब फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज क्यू से दिखाते हैं, टाइम को टी से दिखाते हैं, तो इस रेशियो को हम लोग करंट कहते हैं। और फिर करंट की ऐसा यूनिट मैंने आपको बताई कि कूलम अपॉन सेकेंड होती है, या फिर उसका दूसरा नाम है एम्पियर। ठीक, और फिर मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाया करंट फ्लो होने का और बताया कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। राइट, ये इसमें फ्लो चार्ट में आपको मैंने पूरा समझा दिया कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं बेटा इसके। चलिए अभी डिस्कशन ये करेंगे हम लोग कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम लोगों ने करंट और चार्ज पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो बहुत सर्किट्स है आपके घर में, मेरे ख्याल से ढेरों, एक ट्यूबलाइट कनेक्ट है आपके किसी बटन से, तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। फैन का कनेक्शन है तो वो भी एक क्लोज लूप होता है, तो वो भी एक सर्किट है ना। हर चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर में चलती है उसका एक सर्किट होता है प्रॉपर, और उसी से वो वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक बल्ब आपको दिखा दिया है, ये बल्ब कहलाता है। अब इस बल्ब को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो ये सर्किट हो गया, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये होता है कंटिन्यूअस, मतलब बिना कोई ब्रेक के, यहाँ कहीं भी आपको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है कि आपको वायर यहां से टूटी हुई मिल गई, नहीं। देयर इज अ कंटिन्यूअस, लगातार पूरी वायरिंग रहती है। राइट, सो कंटिन्यूअस लूप ऑफ वायर्स। अगर हम कुछ वायर्स लेते हैं और उनका एक लूप बनाते हैं पूरा, ठीक, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल। ठीक, तो कंटिन्यूअस लूप, राइट, ऑफ व्हाट वायर्स, कॉमा बल्ब, बैटरी और एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऐसी और कोई भी डिवाइस हो सकती है, जरूरी नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आप उनको आपस में ज्वाइन करके एक सर्किट बना सकते हैं, और उस सर्किट को हम फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलो, कहानी क्लियर है बेटा आपको अभी तक? कोई भी प्रॉब्लम इसमें? चलो बढ़िया सर। चलो, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, अगर आपको ये नोट करना तो यू कैन नोट इट। अब आप लोग बच्चों, ये आप लोग हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से हो बेसिकली? सर इंग्लिश मीडियम। सर बहुत, मतलब अच्छा, वेरी गुड। चलो दोनों मतलब मीडियम के होंगे यहाँ बच्चे मेरे ख्याल से। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो थंब दिखाए मुझे, तो आई विल अंडरस्टैंड। शो द थंब दोस हु आर बिलोंगिंग टू इंग्लिश मीडियम। राइट, और हिंदी मीडियम वाले अब 2 मिनट बाद दिखाना ना, पहले ये हट जाए हम सबके, फिर मैं बता दूंगा कब बताना आपको ना। चलिए मिटा दो इसको बेटा। अब हिंदी मीडियम वाले एक बार थंब दिखा दो। ओके, आई गॉट इट, है ना। ठीक, अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानकारी हो गई। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है, ओके, उसमें बहुत फंडामेंटल चीजें सीख ली कि क्या क्या होती है ना। अब हम लोग सीखेंगे कि भाई एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है।
ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है भाई, हमारे पास एक चार्ज है, ठीक। अब ये जो चार्ज मेरे पास अवेलेबल है वो मान लीजिए Q0 है। इसे Yes. हाँ, कुछ कह रहे बेटा? ओके, ये Q0 जो है बेटा, राइट, ये एक चार्ज है, लेकिन इसका नाम है टेस्ट चार्ज, ओके, जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, ये Q, इसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। सो वन इज टेस्ट चार्ज एंड अनदर इज सोर्स चार्ज, राइट। अभी समझने की कोशिश करते बेटा हम लोग, देखिए वो क्या रहा है भाई, ये जो सोर्स चार्ज है ना, ये अपनी ताकत को स्प्रेड करता है, सब जगह फैला रहा है, ओके। तो इसने अपनी एनर्जी को स्प्रेड किया सब जगह, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे बोल रहे हैं, उस टाइप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो अपनी एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है आसपास इधर उधर, ठीक। तो इसने अपना एक रीजन बनाया है आसपास, और वो उस रीजन में किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। मतलब इस चार्ज के आसपास एक इलाका है, उस इलाके में जो भी आएगा वो उस चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा और या तो रिपेल करेगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। अभी ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा, राइट, जिसको हम Q0 कह रहे हैं, राइट। अब ये Q0 चार्ज जो है, दिस वन, ठीक, ये Q0 चार्ज हमने कहाँ रखा हुआ है? बहुत दूर है, इसकी रेंज से बाहर है, मतलब ये चार्ज इसको रिपेल नहीं कर सकता। तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी, मतलब अनंत दूरी, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसे हम इनफाइनाइट कहते हैं, और उस इनफाइनाइट को हम लोग इन्फिनिटी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, राइट। तो ये जो सोर्स चार्ज है हमारा, जिसको हमने Q नाम दिया हुआ है, और एक जो है टेस्ट चार्ज जिसको हमने Q0 दिया हुआ है, राइट, ये बहुत दूर है। मुझे करना ये है कि इस सोर्स चार्ज जो है, ओके, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। मुझे क्या काम करना है? इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ओके, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस चार्ज के लिए सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसका मतलब क्या होता है, वो सब मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक। सबसे पहले जो बहुत दूर चार्ज रखा हुआ है, मतलब इसकी रेंज से बाहर रखा हुआ है, और उसकी रेंज से जो बाहर रखा हुआ है उसका नाम टेस्ट चार्ज है। मैं ये करने वाला हूं कि मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से खींच कर यहां से धक्का लगाऊंगा इसको, और इसको धक्का लगा लगा के मैं इन्फिनिटी से उसको इस चार्ज की रेंज में लाऊंगा। मैं इसे खींच कर, ओके, इस चार्ज को इधर खींचूंगा और यहां तक लाता हूं सपोज। तो क्या लगता है आप लोगों को? ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो क्या होना चाहिए? दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? नेगेटिव भाई ये पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस है। अब जब मैं इस चार्ज को इस चार्ज के पास लाऊंगा तो क्या ये चार्ज इतनी आसानी से इसको अंदर आने देगा? मेरे ख्याल से नहीं आने देगा, है ना। तो ये चार्ज को जब मैं अंदर लाऊंगा तो ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, धक्का देगा, भगाएगा दूर, वो उसे अंदर नहीं आने देगा, वो
वो बड़ी आसानी से चार्ज को अंदर नहीं आने देगा, वो हमेशा यहाँ से धक्का लगाता रहेगा, नो नो डोंट कम डोंट कम, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस और प्लस चार्ज रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये वाला चार्ज आने वाले चार्ज को धक्का देगा, और उस धक्का देने की वजह से ये वाले चार्ज ने जैसे इसको धक्का दिया, ये फिर भी अंदर आ रहा है, मैंने धक्का दिया फिर भी अंदर आ रहा है। तो भाई ये वाले चार्ज को जब उठा के आप अंदर लाने की कोशिश करोगे तो कोई फोर्स होगा जो आप पर लगेगा, जो आपको रिपेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी आप अंदर घुस गए और यहां पहुंच गए। मतलब आपको इस चार्ज के खिलाफ वहां तक जाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन किए आप इस चार्ज को यहां से यहां नहीं ला सकते। मतलब इन्फिनिटी से, यानी इस चार्ज की सीमा से बाहर अगर किसी चार्ज को रखा जाए, वहां से इसको यहां तक लाना, मतलब इस चार्ज की रेंज में लाना, इज नॉट अ वेरी इजी जॉब। कोई बहुत आसान काम नहीं है, आपको बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत को हम कहते हैं वर्क डन, और उस वर्क डन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि यहां मैं कोई 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट नहीं ला रहा हूं, मैं यहां ला रहा हूं चार्ज। तो चार्ज का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इसीलिए अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे करना यह है कि मुझे एक चार्ज को उठाना है इन्फिनिटी डिस्टेंस से, जिसका नाम टेस्ट चार्ज होगा, उसे उठाकर इस सोर्स चार्ज के पास लाना है। लेकिन इसको पास लाते समय मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे धक्का दे रहा है। एंड दैट वर्क डन ऑन दिस चार्ज, वो जो काम मैं करूंगा इस चार्ज पर, उस काम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं। लेटर है जिससे हम इस पोटेंशियल को दिखाते हैं, शो करते हैं, सिंबल है उसका। अब ये V होता क्या है? तो ये V होता है बेटे वर्क डन, जो आपने किया होगा इस चार्ज को उठा के यहां से यहां लाने में। सो इट इज द वर्क डन in bringing the charge from infinity to this point divided by this charge। जिस चार्ज को आप लाते हो उसको डिवाइड करना पड़ेगा यहां। तो वर्क डन यानी जो काम आपने किया डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को आप लाए हो अंदर, इन दोनों को डिवाइड करने पर जो चीज हमें प्राप्त होती है उस चीज का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? जितना भी काम हमने किया है एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे पॉइंट तक लाने में, डिवाइडेड बाय जितना भी चार्ज हम लाए हैं अंदर, इन दोनों के रेशो को हम नाम देते हैं पोटेंशियल। तो क्या आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड क्लियर हो गया बेटा? यस। और बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया है? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, और नहीं होगा तो लिख लेगा, राइट। अब मैं इसकी एसआई यूनिट आपको बताता हूं कि भाई पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो भाई वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? तो होती है जूल अपॉन। चार्ज की क्या होती है? तो होती है कूलम। तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी जूल पर कूलम, कि जूल ऐसा यूनिट है किसका? वर्क का, और कूलम जो है वो चार्ज का है। तो जूल पर कूलम। लेकिन जूल पर कूलम जो है, ओके, इसको हम वोल्ट भी कह सकते। वोल्ट ऐसा यूनिट है किसकी? पोटेंशियल की। बस अब परेशानी ये है बेटा कि इसका सिंबल भी V है और इसका यूनिट भी V है। लेकिन सिंबल V है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, और यूनिट V है तो इसको बोलते हैं वोल्ट। इसका मतलब थोड़ा अलग है, इसका मतलब है वोल्ट और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंबल का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V,
और वी यूनिट के फॉर्म में यूज करेंगे तो उसको वोल्ट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई किसी चार्ज का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इसे पढ़ेंगे पोटेंशियल, वो 10 आ गया, और ये है वोल्ट, तो जो नंबर के साथ आता है वो यूनिट होता है, तो इसलिए उसको हम वोल्ट के नाम से पढ़ेंगे और इसे हम पोटेंशियल के नाम से पढ़ेंगे, राइट। तो अब आप नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि सर हमारा हो गया है, तो विल गो अहेड। चल राइट, शिवानी का हो गया है, बाकी बच्चे गुड, मुस्कान, आयुषी, उज्मा, अलशिफा, राइट। ये वीवो जो है अपना नाम लिख लो बेटा, आप भी वीवो 1606 नाम लिख लो, ज्यादा बेटर। चलिए डन, एवरीवन हैज डन दिस, नाउ आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ाई भी कर ली बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ ना, जो हमको एनसीईआरटी में है, जो हमें पढ़ना चाहिए ना, तो उस पर बात कर लेते हैं ना। तो 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करूंगा, एक आप लोगों को 2 जगह से विजय मोटवानी मिलेंगे ना, तो आप उन दोनों में कहीं देखिए, एक और स्क्रीन मिलेगी आपको बेटा। तो अभी मैं वो करने वाला हूँ, 1 सेकंड ही। राइट, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा दूसरी जगह से, फिर हम लोग समझेंगे चीजों को और। ठीक है बेटा ना, अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, तो आप सब लोग जो है उस स्क्रीन को देखना, तो फिर मतलब दोनों को स्विच करते हुए देखना, जब वहां देखना हो तो वहां देख लेना, और जब यहाँ देखना हो तो यहाँ देखेंगे, राइट। ठीक, अब ये देखिए, ये एक चैप्टर मैंने दिखाया आपको, वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब इसमें पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। चलिए अभी मत कीजिए कोई भी एनोडेट, है ना, करना है थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूँ। सॉरी सर, गलती से हो गया था। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं बेटा ना। अभी इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक चार्ज भी है बेटा। फिर इसमें मैंने करंट का फॉर्मूला आपको बताया था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, राइट। और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, ये बल्ब वाला एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था। अब ये 12.1 एक क्वेश्चन है, ये करेंगे हम लोग, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, आप समझते बेटा इसको, ठीक। तो थोड़ा आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. या आई जस्ट मैनेज, हाँ। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं, उसको करते हैं। पहला सवाल है एग्जाम्पल नंबर 12.1, एग्जाम्पल नंबर 12.1। सवाल क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, हमको बताया गया है कि करंट कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर, ठीक, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। समय आपको दिया हुआ है 10 मिनट्स, ठीक। फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब क्यों निकालना है आपको, जो उस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। अब बहुत सरल है, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स में चेक करना चाहिए यूनिट, ये ऐसा यूनिट है, ओके, ये वाली ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें इसको पहले तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन डू दिस कन्वर्जन, लेट अस सी। आप लोग लिखेंगे 10, और पता है आपको 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स,
तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। ये अब कन्वर्ट हो चुका है एसआई यूनिट में, तो हमने एसआई यूनिट बना ली इसकी। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो हमने पढ़ा हुआ है। अब I बच्चों हमको दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, 0.5। क्यू हमें पता नहीं है, ओके। टाइम हमें पता है 600, तो इससे क्यू आ जाएगा, और क्यू हो जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो आपका चार्ज जो आएगा वो आएगा 300 कूलम चार्ज। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको डाउट हो कुछ भी बेटा इसमें तो पूछ लेंगे, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। ठीक है, आप लोगों को होने के बाद थंब दिखाना है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे कब मिटाना है। राइट, आई गॉट फ्यू हैंड्स, सो दैट्स फाइन। अब बेटा दूसरा सवाल देखिए, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। ये मैंने आपको बता दिया था कि एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड लूप रहता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगे रहते हैं, बैटरी, सेल की वगैरह वगैरह। अब ये कह रहा है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। सेकंड क्वेश्चन इन टेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चंस, उनका सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को, तो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए आप, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। हमें करंट का यूनिट पता करना है और उसको डिफाइन करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I को अगर मैं 1 एम्पियर बोलूं तो भाई ये उसकी ऐसा यूनिट है। चार्ज को मुझे 1 कूलम लिखना पड़ेगा, टाइम को मुझे 1 सेकेंड लिखना पड़ेगा। मतलब ये है कि सबसे पहले करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर है, पर मुझे इसमें 1 एम्पियर डिफाइन करना है, यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना। कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज 1 एम्पियर, क्या होता है 1 एम्पियर। तो होता है जब किसी भी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है और उस 1 कूलम चार्ज को पास होने में 1 सेकंड लगेगा, तो उस समय जितना करंट फ्लो होगा उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो 1 एम्पियर किसी भी कंडक्टर में वो करंट होता है जो 1 कूलम चार्ज फ्लो होने से, सॉरी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होने से जितना भी करंट उस कंडक्टर में फ्लो होता है उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक, so when 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second, then the current in the conductor is called 1 ampere. ओके, समझ में आया। अब ये हो गया एक सवाल बेटा। अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है ये भी देखना चाहिए हमको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 विल सी। देखिए थर्ड क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज अगर है आपके पास तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मान लीजिए n, हमें नहीं मालूम, तो अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। देखिए बेटा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, वो कैसे आएगा। देखिए मेरे पास एक एटम है, उसमें डेफिनेटली न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, राइट। 2 चीजें हैं मेरे पास, ये न्यूट्रल सिस्टम है। अब इस न्यूट्रल सिस्टम में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, पहले एटम पर न्यूट्रल चार्ज था, लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया,
लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कौन है? प्रोटॉन है। और आप जानते हो कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बच्चों सपोज करते हैं यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन है, राइट? तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालते जाऊंगा तो उतना पॉजिटिव चार्ज यहां आता जाएगा। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो यहां 2 टाइम्स चार्ज बन जाएगा। अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो यहां 3 टाइम्स बनेगा वो, राइट? मतलब किसी भी सब्सटेंस पर जो चार्ज होता है उसको निकालने का बड़ा सिंपल मेथड ये है कि मान लीजिए Q इज द चार्ज, तो वो होता है N मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम ये बात करें कि किसी भी एटम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उसमें से हम जब n इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देंगे तो उस पर इतना चार्ज आ जाएगा, जिसमें n मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल बी गेटिंग द चार्ज ऑन द होल ऑब्जेक्ट। उस पूरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है? अब बच्चों मुझे n निकालना है, मुझे q दिया हुआ है, तो मैं q को यहां रख दूंगा 1, क्योंकि मुझे दिया हुआ है चार्ज। n मुझे पता नहीं है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब n निकालना है मुझे, मैं निकाल लूंगा। कैसे? 1 डिवाइड बाय, बेटा ये वैल्यू को मैं इधर ले आता हूं इस तरफ, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19 अपॉन 1.6, राइट? अब मेरे बच्चों एक बात और सोचते हैं हम लोग, ये 10⁻19 जो दिख रहा है मुझे, राइट? अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिखूं, जैसे कि 10 इंटू 10⁻18, बेटा माइक ऑफ कर दो ना, कोई बच्चा माइक ऑन है ना, तो डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी। देखिए 10⁻19 को मैंने लिखा 10 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, अपॉन में 1.6 है, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें निकालने पड़ेंगे, राइट? अब बेटा 10 को 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 को जैसे ही आप 1.6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 6.25 और इनटू में 10⁻18 n, यानी आपको इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज डेवलप करना हो तो आपको इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकालने पड़ते हैं, तब जाकर उस पर 1 कूलम चार्ज आता है। लेकिन पता है ये बोलना तो बड़ा आसान है कि यार इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल, जरा समझो बेटा ये क्या दिया है। अगर मैं इसको बहुत अच्छे से समझूं तो मैं यहां लिखता हूं, शायद जगह कम पड़ जाए। ये 6.25 इंटू 10⁻18 का मतलब है 625, ये 2 जीरो यहां लग गए, 16 और लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एक सब्सटेंस में से आपको इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब उस पर 1 कूलम चार्ज आएगा। तो 1 कूलम चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है कि अपने बालों में कंघी की और थोड़े से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, कंघी में चिपक जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा कभी कभी, वो कंघी जो है छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लाओ तो वो चिपक जाते हैं, और वो 1 कूलम चार्ज थोड़ी डेवलप कर सकते हैं। 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन से निकालने के बाद आता है। अगर मैं इसकी गिनती भी शुरू करूं तो मेरे को नहीं आएगी। ये होता है यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, खत्म, आगे आ ही नहीं रहा मेरे को। मतलब जिसकी गिनती नहीं आती मेरे को, उतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है बाहर,
इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी बिग टास्क। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको बेटा। अंगूठा, थंब, यस, गुड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है बेटा, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था, है ना, और अब मेरे ख्याल से आज के लिए ठीक है इतना ना? बस सर। ओके बेटा, गुड डे। सर टुमारो क्लास रहेगी? विल इन्फॉर्म यू बेटा ना ऑन द ग्रुप। Thank you, sir. थैंक यू sir. सर। ओके बेटा, गुड डे, गुड नाइट सर। गुड नाइट। अरे,